हम सब एक हैं, कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है, ईश्वर एक है। न तस्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। बाइबल में कहा गया शमा इज़राइल अडुनो इलाहन अडना इखड। ओ इज़राइल लिसन, माय गॉड योर लॉर्ड इज ओनली वन गॉड। ए इज़राइल सुनो, हमारा तुम्हारा खुदा सबका एक है। मकदम में हम आपको बता दें कि राष्ट्रीय एकता विशाल सम्मेलन मदनपुरा के झूला मैदान में आयोजित, जिसमें सभी धर्म गुरुओं और तमाम मसालिक के लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा और इस प्रोग्राम को बनाया कामयाब ऑन टाइम से के साथ जनाब फैजुल्ला खान साहब वाई खान फाउंडेशन के प्रेसिडेंट है, जिन्होंने बड़ी लगनों के साथ में जो प्रोग्राम किया है बड़ी धूमधाम तरीके से, और काफ़ी लोग सैकड़ों की तादाद में लोगों ने यहाँ पर भाग लिया है। और क्या कहेंगे आज के इस मौके पर? देखिए, ये प्रोग्राम जो है ना नॉन पॉलिटिकल प्रोग्राम है। ये आज के जो माहौल है उसके लिए ख़ास तौर से प्रोग्राम रखा गया, जिसके अंदर सारे धर्म के लोग और हमारे सारे जितने मुसलमान के अंदर हमारे बोरी भाई, सुन्नी, शिया, अहले हदीस, देवबंदी, बरेलवी, इनको भी इनवाइट किया गया था। ये एक प्रोग्राम का मकसद जो है मैसेज देना लोगों को कि जो आज का जो माहौल बना है हिंदू मुस्लिम का, उसके लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई ये सब करके कोई मतलब नहीं है, सिर्फ एक दूसरे का खून बहेगा, उसके अलावा और कुछ नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ अगर आप लोग को पॉलिटिक्स अगर करनी है तो आप एजुकेशन में करिए, रोडों में करिए, और कॉलेजों के लिए करिए, हॉस्पिटलों के लिए करिए। ये करके पॉलिटिक्स का मतलब कुछ नहीं है इसके अंदर, सिर्फ इसमें हमारा नुकसान है। चाहे बच्चे हमारे हो चाहे हिंदू के हो, लेकिन बच्चे तो बच्चे ही है, उनको नुकसान है। हमारी यंग एजुकेशन मार खा रही है इनकी वजह से। फैजुल्ला खान साहब का पहले तो मैं शुक्रिया अदा करूँगा, काफ़ी बढ़िया प्रोग्राम उन्होंने बनाया है। और आज की दौर में ऐसे जलसे की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आज कुछ लोग चाहते हैं कि माहौल को गंदा ख़राब किया जाए और आपसी भेदभाव उसको करने की कोशिश करें। लेकिन कल भी हम एक थे, आज भी एक रहेंगे और कल भी एक रहेंगे। हम उनको सजेस्ट करेंगे, हम मिलकर प्रोग्राम करेंगे। और ये आज नहीं है, काफ़ी महीनों से, सालों से वाई खान फाउंडेशन जनाब कर रहे हैं फैजुल्ला भाई साहब, और काफ़ी अच्छे है कि इनिशिएटिव, एक नए प्रोग्राम की वो इनिशिएटिव लेते हैं। तो काफ़ी अच्छे प्रोग्राम कर रहे हैं और हम इंशाल्लाह इनके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे। अक्सर के कौम में मुस्लिम में जो तफरका भी फैला हुआ है, जैसा देखा जाए इस तरह से हिंदू मुस्लिम तमाम मज़ाहिब को बात को लेकर चलते हैं, तो मसालिक को भी लेकर चला जाता है। तो ये भी ख़ास वक्त की अहम ज़रूरत है। क्या कहेंगे मौलाना साहब? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब आना चाहिए एक पैगाम के तौर पर, ताकि वो जहनों में जाए और इसका इम्प्लीमेंट अमली ज़िंदगी में लोगों के हो सके। हमको जहाँ तक हो सकता चाहिए कि शिया सुन्नियों के दुश्मन नहीं हैं और सुन्नी शियों के दुश्मन नहीं हैं। देवबंदी बरेलवी का दुश्मन नहीं है और बरेलवी देवबंदी का दुश्मन नहीं है। मराठी बंगालियों के दुश्मन नहीं है, बंगाली मराठियों के दुश्मन नहीं है। हिंदू मुसलमान का दुश्मन नहीं, मुसलमान हिंदू का दुश्मन नहीं है। सिख ईसाई का दुश्मन नहीं है और ईसाई सिख के दुश्मन नहीं है। बुद्धिस्ट जैन के दुश्मन नहीं है और जैन बुद्धिस्ट के दुश्मन नहीं है। मगर इन सब की एक दुश्मन है और वो है जहालत, अज्ञानता, इग्नोरेंस। समझे आप हैं? तो अगर जहालत रहेगी, अज्ञानता रहेगी, इग्नोरेंस रहेगी, तो जाहिर सी बात है उससे फ़िरक़ा वारियत पनपेगी। और अगर हम जहालत को दूर कर देंगे तो नतीजा ये होगा कि उसमें कौमी यकजहती, नेशनल इंटीग्रेशन और कौमी इत्तेहाद, राष्ट्रीय एकता पनपेगी। इसीलिए इस बात को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं इस बात को ऐसे नहीं है बल्कि बहुत हकीकत आप देखेंगे इसमें कि नहजुल बलागा, जिसे सैयद रज़ी बहुत बड़े स्कॉलर गुज़रे हैं आलम इस्लाम के, उन्होंने कंपाइल किया और पूरे आलम इंसानियत में बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में आज नहजुल बलागा निसाब में दाखिल भी है और बड़ी डॉक्टरेट हुई, बहुत रिसर्च हुई। और तो ये मजमुआ है, कंपाइलेशन है हज़रत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम के सरमन्स का और सर्कुलर का। यानी अरे हम तो हमेशा से इस तरह के प्रोग्राम करते आए हैं और पिछले 12-14 साल से मैं जमीयत उलमाए हिंद के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और भाईचारा, एकता, प्रेम और शांति, इससे बढ़िया रास्ता हमें कोई नज़र नहीं आता है। और साधु का काम समाज को जोड़ना है और वो इसी प्रयत्न में हम लगे हुए हैं। हम सब एक हैं। पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सारा संसार एक घर है, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा सबका मालिक एक है, कुल हुवल्लाहु अहद। आप फरमा दीजिए अल्लाह एक है। फिर फरमाया गया छंदोग्या उपनिषद में
एकमेव द्वितीयम, वो ईश्वर एक है। न तस्या प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। न समर्दसेति स्थाति रूपमस्या, न चक्षुषा पाश्याति कस्करे, उसका रूप ऐसा है कि कोई देख ही नहीं सकता। और बाइबल में कहा गया शमा इज़राइल अडोनो इला हयानो अडनाई खड, ओ इज़राइल लिसन माई गॉड योर लॉर्ड इज़ ओनली वन गॉड, इज़राइल सुनो हमारा तुम्हारा खुदा सबका एक है। पता ही चला सबका पालनहार, सबका खुदा, सबका मालिक एक है। और पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमाया गया एतस्मिनंतरेमली छाचारेण समन्विता महामदिति ख्याति शिश शाखा समन्विता, आपका नाम मोहम्मद ऋग्वेद में फरमाया गया। और फिर कहा गया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सारी कायनात को वजूद में लाया पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए। और ये बताया जा रहा है कि आपसी भाईचारगी मोहब्बत, ये पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है कि वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा जिसकी परेशानियों से उसका पड़ोसी महफूज न रहे। यानी जो आपसी भाईचारगी को तोड़ेगा वो जन्नत में नहीं जाएगा। यह साइंटिस्टों, हम सब इंसान हैं और इंसानियत हमारा धर्म है। की बहुत ज़रूरत है हमारे भारत को आगे ले जाने के लिए और समाज को जोड़ने के लिए। एकता ही हम सबको वो जोड़ सकती है। एकता का धागा जो है हम सभी को जोड़कर हमारे भारत को आगे ले जाएगा। और प्रेम, मैत्री, करुणा, सबको सुख शांति हम कैसे बांटे, कोई भी व्यक्ति दुखी ना रहे, परेशान ना रहे, वो भी शक्ति देने की शक्ति और हम लोगों में है, वो निर्माण होती रहे और एकता, समता, बंधुभाव बढ़ता रहे। यही हमारा संविधान सिखाता है। और संविधान के रास्ते पर सही ढंग से यदि हम चलते हैं तो संविधान में वो ताकत है कि सारे धर्मों को, सारे पंथों को, सारे विचार के लोगों को एक सूत्र में बांधने की ज़रूरत है। और वो एक सूत्र है हमारी भारत माता, हमारा देश। और देश के लिए वफादार रहकर हमें सभी ने मिलकर काम करना है और इस प्रकार की एकता की बहुत ज़रूरत है। और सर, राष्ट्रीय एकता सम्मेलन का जो यहाँ मदनपुरा में आयोजित किया गया है, क्या ज़रूरत पड़ी है, क्या मकसद है? ऐसा इस देश में जिस तरह से माहौल बन रहा है, बिल्कुल हेट माहौल है, तो एक दूसरे के खिलाफ लोग ये कर रहे हैं। और आज जो सरकार आई है वो सरकार जानबूझ के लोगों में दरार पैदा करना चाहती है। इसमें हमने जानबूझ के राष्ट्रीय एकात्मकता का ये लिया, सम्मेलन लिया, जिसमें सारे धर्म के धर्मगुरु भी आए थे। बड़े पैमाने पे लोग थे, 10,000 लोग यहाँ आए थे। और एक तरह से संदेश दिया गया कि हम सब एक हैं, यहाँ की तहजीब सबको लेके जाने वाली है, यहाँ की संविधान सबको लेके जाने वाली है। ये जो बैठे हुए लोग हैं सत्ता पे, वो जानबूझ के समाज में दरार पैदा करते हैं। अबू धाबी में जाके मंदिर बनाते हैं और यहाँ मस्जिदें तोड़ने का काम करते हैं। ये बिल्कुल गलत है। ये संदेश देने का काम हम इस सम्मेलन के ज़रिए किया। मैं सबसे पहले जो इस प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़र है फैज़ुल्लाह खान साहब, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ और उनकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जिन्होंने इस नफ़रत की, जो पूरे हिंदुस्तान में नफ़रत की आंधी चल रही है, उसमें एक मोहब्बत का चिराग जलाया है। और ये चिराग जो रोशन किया है, इसकी लौ यहाँ से बम्बई से लेकर दिल्ली तक पहुँचेगी। मैं उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, धर्म गुरुओं का, जो इस प्रोग्राम में शामिल हुए और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात रखी। और मैं तमाम उन सामाजिक संगठन और जो सामाजिक पार्टियां हैं, जो सेकुलर पार्टियां हैं, उन तमाम लीडरान का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जो यहां पर आए। आज यहां से इस मुंबई के झूला मैदान से एक अमन का पैगाम दिया गया, भाईचारे का पैगाम दिया गया। यही बात कह के मैं मेरी बात ख़त्म करता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। इस प्रोग्राम के बहुत ही ख़ास अहम जो एक हिस्सा रहे जनाब शकील साहब, क्या कहेंगे आज के इस राष्ट्रीय एकता सम्मेलन, जहाँ पर जो है एक अनोखा जो है आपकी ये मेहनत और ये रंग लाई है और काफ़ी तारीख साज़ी जो है प्रोग्राम रहा, क्या कहेंगे आज के समय? नहीं, मेरा इसमें बस रोल वही है जो एक पोस्टमैन का होता है। मजमून किसी और का और पहुंचाना किसी और का था। मैं बस बीच का माध्यम, बहुत छोटा, लेकिन ये सब लोगों की मेहनत और कोशिशों से हुआ है। और इसी तरह आदमी अगर इरादा करेगा तो इंशाल्लाह हालात बदलेंगे। मैंने एक ही नारा कहा है, जुड़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया। हमारा पहला प्रोग्राम था, हमारा असल टारगेट था हमारी आवाम को जुड़ना। देखिए, इंतज़ाम में हमारे बहुत सारी चूक हुई, हमारे बहुत सारे बोलने वाले उनको बोलने का मौका नहीं दे सके, माजरत चाहते,
लेकिन जो पब्लिक आई, जो आवाम आई, ये हमारी असल पहुंच थी, जो हमने उसको कामयाब आप लोगों की वजह से किया। बहुत बहुत शुक्रिया।